बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली दस्तक और मैं हूँ सुमेरा सलीम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जिस तरह से तरक्की करती जा रही है, इस तरह हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है, लेकिन लोगों के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है नफ्सियात। नफ्सियात का ताल्लुक़ हर इंसान के साथ है कि जहनी उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। हर शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, एक हाउसवाइफ जो कि घर में है, एक बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है, एक शख्स जो जॉब कर रहा है, हर इंसान को कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, जहनी तनाव का शिकार होता है। लेकिन इन तमाम पहलुओं में उसको कहीं ना कहीं पहली दस्तक होती है। वो पहली दस्तक इस चीज़ की निशानदही करती है कि वो इस तरह के मामलात को देखने जा रहा है, लेकिन हम उस पहली दस्तक को अवॉइड कर देते हैं। पाकिस्तान में पहले ये कहा जाता था, लोगों को टोंट किया जाता था, ये साइको है, साइको है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस साइकोलॉजी की वजह से, ये जो हम कहते हैं जहनी नफ्सियात, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या इंडिया में काफ़ी ऐसे एक्टर देखने में आए जिन्होंने ख़ुद ही अपनी जान ले ली, ख़ुदकुशी कर ली। आखिर ऐसी क्या वजूहात रही होंगी, उनको कहाँ पहली दस्तक हुई थी? क्योंकि डिप्रेशन और जहनी तनाव जब होता है तो इसको छोटे छोटे सिम्टम्स जो है नज़र आना शुरू होते हैं, लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो तनाव है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम अपनी जान भी ले लेते हैं। पाकिस्तान में पहले थोड़ा रिवाज कम था, लेकिन हॉस्पिटल्स की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब कुछ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अगले हम एपिसोड में इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स जिसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगी या साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो जहनी तनाव पेश आया, उसकी पहली दस्तक आपको कहाँ पे हुई, आपने उस पहली दस्तक को कैसे सुना था, आपने नहीं सुना, और उसके बाद हालात इस हद तक पहुँच जाते हैं कि आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और आप कुछ लोग ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। हमारे सराउंडेड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि उनके ऐसे बहुत ज़्यादा, अक्सर वो अपनी हंसी के पीछे अपना दर्द छुपाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है? कुछ लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, कुछ हाइपर हो जाते हैं, अपनी चीज़ें फेंकना या इस तरह के काम करते हैं। तो आखिर ये क्या वजूहात थी? ये तमाम सिम्टम्स हैं कि वो शख्स डिप्रेशन, जहनी तनाव का शिकार है। उसको ऐसे वक्त में एक फैमिली मेम्बर की ज़रूरत है। हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखना है, सबसे पहले तो आपने ख़ुद जज करना है कि आपको पहली दस्तक कहाँ पे हुई है। हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। उसमें क्या होता है, इसको हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन आखिर में वो इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है कि मौत का सबब बनती है। आपने अपनी पहली दस्तक को पहचानना है कि आपको पहली दस्तक हो रही है। आप डॉक्टर से रुजू करें। एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसका एक सेशन होता है जिसमें काउंसलिंग करते हैं। वो एक काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 to 30 मिनट का होता है, जिसमें आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। आप कभी शुरू में जब आपको सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको कोई भी जहनी तनाव या इस तरह का कोई सिम्टम हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएँ और उसमें आप काउंसलिंग करेगा डॉक्टर आपकी। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी देखने के लिए आते हैं कि उनमें उनका जहनी तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, फिर वो मेडिसिन पे भी आ जाते हैं। लेकिन इन सब की वजूहात ये होती है कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की फ़ीस के पर सेशन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए, नहीं हम लोग ठीक है, हम नॉर्मल हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखें, अपने बारे में सोचने की हमें ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे जहनी मसाइल। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह तो देते हैं कि आप माहिरीन के पास चले जाएं, लेकिन उस माहिरीन के पास जाने के बाद क्या होता है कि आप, अक्सर लोगों के पास पैसे नहीं हो सकते। बड़े, अगर हम कहें अपर क्लास, जो एलीट क्लास है, अक्सर वो साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट को प्रेफर कर देती है, बट जो थोड़ी लोअर है उनको तो ये चीज़ें समझ भी नहीं आती
कितने डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइड कर देते हैं। तो हमें आज की जो एपिसोड थी उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमें ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने फ़र्स्ट ग्रेड लेना है, आपने टॉप करना है। आप बच्चे को इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं कि वो इतना सोचने का शुरू कर देता है। हर इंसान का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर बच्चे की साइकी डिफरेंट है, उसको उस हिसाब से डील किया जाता है कि बच्चे की स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं कि बच्चे चिड़चिड़ा रहना शुरू कर देते हैं। तो वो मदर उनको जहाँ पे पहला उनको ये सिम्टम्स शो हों कि उनका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उसके साथ कहीं ना कहीं ये मसाइल पेश आ रहे हैं। आप अपने बच्चे को समझें, उसको वक्त दीजिए ताकि वो अपने एक बेहतर माशरे में एक बेहतर माशरा तश्कील कर सके, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं कल उन्हें एक बेहतर माशरा तश्कील देना है। इसी तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ जाते हैं, हमारे इधर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है इन सेंस कि अगर हम बात करें कि किसी को इस तरह से कहा जाता है कि कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत छोटा है, किसी के हाइट को लेके किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उसे एहसास से कमतरी का शिकार बनाते हैं। वो कहीं ना कहीं पहली दस्तक होती है हमें कि वो एक इंसान घर आके सोचना शुरू कर देता है कि फ़लाँ शख्स ने मुझे ऐसा कहा। पहली बात तो कि आप ख़ुद भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों के बारे में सोचिए कि किसी को इतना ज़्यादा डिप्रेस मत कीजिए कि अगला इंसान इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि ये जो नफ्सियात से मुतल्लिक मसाइल हैं हम सबको ज़िंदगी में इस तरह पेश आते हैं और उनको फेस करते हैं, जिसके बाद ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाते हैं कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े या कुछ इस तरह के मामला। इन तमाम मसाइल के हवाले से बात करने का आज ये मकसद था। हम इसमें डिफरेंट एपिसोड लेके आएंगे कि जहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, साइकेट्रिस्ट भी होंगे और डिफरेंट किस्म की जो केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे बीमारी के हवाले से। लेकिन आज इसको करने का मकसद ये था कि हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने आप को सोचें और हमारे आसपास जो लोग हैं इवन कि अपने बारे में सोचिए। आप अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है, तो हर इंसान को पैदा करने का मकसद है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियात, ऐसी सलाहियतों के साथ पैदा किया होता है। तो अपने अंदर सलाहियतों को कोशिश करना है कि उसको तलाश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़हनी तनाव देखने में आता है तो उसमें एहसास कमतरी आ जाती है कि फ़ला हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। हर इंसान इक्वल है, अल्लाह ताला ने सबको किसी न किसी सलाहियत के साथ पैदा किया है। हो सकता है कि हमारी सलाहियत दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और आज का प्रोग्राम जो है इसका मकसद ये था, आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों को भी इस तरह के कई चीज़ें होंगी जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होंगे। आपने देखना है कि आपको वो पहली दस्तक हो रही है, क्या आप बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे हैं या अपने बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो ये जहनी तनाव या इन सब की तरफ ले सकता है, आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो आपने अपने बारे में सोचना है कि अपने आप को वक्त दीजिए। आपको जो पहली दस्तक हुई है आप उसको पहचानिए, कोशिश करें कि आप पॉजिटिव माहौल में रहिए, और अगर आपको कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप जो है माहिर नफ्सियात के पास जाइए, इसमें कोई दोराई नहीं है। सबसे पहले अपने आप को जो है बदलने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसे लोग जो है नहीं जा सकते माहिर नफ्सियात के पास, तो उनके लिए यह है कि अपने माहौल को चेंज कीजिए। आपको पहली दस्तक हो रही है तो आप समझें वो इन्वायरमेंट जो आपको टॉक्सिक हो रहा है, वो जगह जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही है, तो आप अपने बारे में सोचिए, एक स्टेप पीछे ले लीजिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम मेरा पसंद आया होगा, जो कि सिर्फ एक इब्तिदा थी। आज का हमारा मौजू था, क्योंकि माशरे में आजकल ये बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं कि हर इंसान जो है उसको इस तरह के डिप्रेशन सब मामलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अपने बारे में सोचिए और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।